ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का विस्तार से वर्णन है। सबसे बड़ा स्कंद दशम स्कंद ही है, 90 अध्याय है इसमें। और इसमें सुखदेव जी ने खूब रस लेकर आनंद से एक एक लीला का वर्णन किया है। और इन लीलाओं को श्रवण करते समय हम भी उसमें डूब जाएं, रम जाएं, दूसरी वृत्ति ही न रहे। इसलिए हम कह रहे थे कि हम वृंदावन में ही है, ऐसा ही सोचें, गोकुल में है। ये लीला केवल बुद्धि से समझने की नहीं है, भाव से उसका रस लेना है। कुछ लीला चिंतनीय होती है, कुछ अनुकरणीय होती है, कुछ डूबने वाली होती है, कुछ सुनने वाली होती है, कुछ केवल समझने वाली होती है। अलग अलग लीला है। कोई माधुर्य लीला है, किसी में भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है। दिखाएंगे हम जैसे जैसे आएगा। अभी तो भगवान की बाल लीलाएं हैं, मधुर लीला। हमने देखा कि पूतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, ये सारे मारे गए। व्रजमंडल के लोग जो है इन घटनाओं को देख के आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ये कैसे हो रहा है। छोटा बालक है, इसके ऊपर इतने
संकट आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बच जाता है। वो सब कहते हैं हम लोगों का कोई बड़ा भाग्य है, भगवान की बड़ी कृपा है। उनको ये मालूम नहीं कि वही भगवान है। तो बार बार अपने भाग्य की सराहना करते हैं। बड़े बड़ी सौभाग्य की बातें हैं, लिखते हैं 32वें में। कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, तो एकदा अर्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। छोटे से कन्हैया हैं, प्यारे से हैं, उनको गोद में लेकर यशोदा मैया स्तनपान करा रही थी और वात्सल्य स्नेह से उनका मन भरा हुआ था। भगवान दूध पी रहे हैं, अचानक भगवान को जम्हाई आई। जम्हाई बोलते हैं यानी, हाँ, जैसे सत्संग में कई बार यहाँ से दिखता है। वक्ता को इसीलिए ऊपर बिठाया जाता है कि सब दिखे, लेकिन हम लोग छिपाते हैं उसको। उन कितना भी छिपाओ तो आ ही जाती है वो दिखे। अच्छा, भगवान ने जब ये जमाई है ना, उनको ऐसी आई, माता ने उनके मुख में देखा क्या हो गया क्या, तो उनके मुख में क्या देखती है, खम रोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्य इंदु वह्निश्वसनाम्बुधीश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितृवनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। क्या क्या देखती है वो, अरे इनके मुख में तो आकाश है, अंतरिक्ष है, फिर अंतरिक्ष में अनेक तारे सितारे हैं, फिर सूर्य चंद्र है, फिर अग्नि है, पर्वत नदी समुद्र द्वीप, पूरा ये चराचर ब्रह्मांड हो दे। ओह, जब वो देखा है तो उनको कहते हैं ना वर्टिगो, चक्कर आ गए। बोले ये क्या है, कुछ मैं सपना देख रही हूँ क्या है, ये इसने कुछ जादू किया है कि क्या है, इतना छोटा सा बच्चा लेकिन उसमें क्या इतना बड़ा सब दिख रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप बताया था अर्जुन को, वहाँ एक ही शरीर में उन्होंने सब देख लिया था, विश्वरूप दर्शन। तो विराट का दर्शन कराया, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। हाँ, अब ऐसे इस व्यापक रूप को देख के यशोदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आंख ही बंद कर ली उन्होंने, आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा अरे इतना बढ़िया मैं दृश्य दिखा रहा था, स्पेक्टेकुलर, बंद ही कर दिया। एक क्षण के लिए यशोदा जी को लगा कि ये तो कोई ईश्वर ही है, भगवान है, क्योंकि भगवान में ही सब कुछ रह सकता है। भगवान ने तुरंत जो है उनके बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और फिर वो सोचने लगी नहीं नहीं ये तो मेरा लाला है, कन्हैया है। भगवान ज़्यादा सोचने नहीं दे रहे हैं यशोदा जी को, क्योंकि सोचने लगेगी वो तो फिर आगे की लीला कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, फिर केवल भगवान भगवान बस, फिर नमस्कार ही करेगी। जो बड़ा व्यक्ति होता है उससे लोग केवल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो वो जो वात्सल्य भाव है वो नहीं रहेगा। बीच में झलक जरूर दिखा देते हैं कि हम कौन हैं, हम आपके हैं कौन। झलक दिखा देते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाती है। अब देखिए ये क्या लीला है, तो ये लीला ये है कि सब कुछ भगवान के ही गोद में है, भगवान ही अधिष्ठान है, आधार है। अपने वेदांत ग्रंथों में क्या कहा कि एक अधिष्ठान है, जन्माद्यस्य यदोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, पहला जो मंगलाचरण है।
उसमें यही कहा था कि जैसे रेगिस्तान में आपको पानी दिखता है, ऐसे ही अधिष्ठान परब्रह्म में ये सारा संसार है। आकाश कहाँ है ना? देखो, वेदांत की यदि चर्चा करें, आकाश कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? आकाश आकाश में है। उपनिषदों में बहुत बड़े संवाद आता है, गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का। अब आगे चर्चा करेंगे, उसमें वो यही प्रश्न करती है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। आश्रम कहाँ है, तो बोले पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, तो जल में। जल कहाँ है, अग्नि में। जिन लोगों ने वेदांत पढ़ा होगा आपको मालूम होगा। अग्नि का कारण क्या है, तो बोले पानी। जल में अग्नि स्थित है। जल कहाँ है, आकाश में है। आकाश कहाँ है, तो आकाश वास्तव में भगवान के मन में है। मन में। मन कहाँ है, तो बोले आत्मा में। मन का अधिष्ठान क्या है, आत्मा। आत्मा कहाँ है, तो वो गार्गी ने उत्तर दिया, शरीर में। यहाँ गड़बड़ कर दी। आत्मा कहाँ है, शरीर में। तो फिर पूछा शरीर कहाँ है, बोले इस आश्रम में। आश्रम कहाँ है, पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, फिर वापस वही घूमते रहे। तो गड़बड़ क्या हो रही थी, हम क्या समझते हैं कि शरीर में एक जगह आत्मा बैठी है, मतलब शरीर हो गया आश्रय, अधिष्ठान, और आत्मा क्या हो गई, आश्रित। ये गलत है, उल्टा है। जो सूक्ष्म है वो स्थूल का आधार होता है कि नहीं? वेदांत ग्रंथ आपने पढ़े होंगे तो उसमें आता है चैतन्य आश्रय है, उसमें वृत्तियाँ आ रही है। वृत्ति में थोड़ी आत्मा है, आत्मा में वृत्ति है। तो सिद्ध यही होता है कि एक चैतन्य ही सबका आधार है। उसमें ये विविध रूप, आकार, नाम सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर सारी लहरें हैं, छोटी लहर, बड़ी लहर, हम सब लोग लहरों की तरह हैं। तो यहाँ भगवान झलक दिखा देते हैं, मुखम लालयति, मुख में ही सब कुछ देख लिया। इसके बाद क्या हुआ, तो कहते हैं अब यशोदा और नंद जी ने सोचा कि इनका कुछ नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। देखो, जब तक बच्चे का नाम नहीं होता, लोग हर आदमी कुछ कुछ अलग अलग ढंग से बुलाता है। राजा बेटा, लल्लू पल्लू, चुन्नू मुन्नू, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं ना, जिसको जो मन में आए। स्वतंत्र होता है। तो नामकरण, अब अपने यहाँ षोडश संस्कार की परंपरा है। गर्भाधान, पुंसवन, जन्म के पहले 3 संस्कार गर्भ में दिए जाते हैं। अब लोगों को मालूम नहीं है होता। फिर जात कर्म संस्कार, फिर चूड़ाकरण, कर्णवेद, कान में बाल काटते हैं। फिर क्या, एक निष्क्रमण होता है, पहली बार बच्चे को बाहर ले जाया जाता है। फिर एक अन्नप्राशन होता है ना। फिर होता है एक नामकरण, फिर उपनयन, यज्ञोपवीत इत्यादि। फिर गुरुकुल में पढ़ने के बाद वहाँ से जब वापस आते हैं तो उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। आजकल जिसको कहते हैं कॉन्वोकेशन, कॉलेज में से जब आते हैं वो क्या कैप पे ऐसी वो करते हैं ना कुछ, तो समावर्तन संस्कार। फिर विवाह संस्कार, ऐसे सब संस्कार हैं। अब आजकल केवल 2 ही संस्कार मालूम है, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। तो यहाँ नामकरण किया गया। अच्छा, नामकरण करने के लिए कौन आए हैं, तो बोले गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम समूहातया व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने प्रेरित किया किनको, गर्ग मुनि को। बोले आप जाइए और इनके दोनों बेटों का नामकरण कीजिए।
अब ये गर्ग ऋषि जो है पुरोहित है, बड़े तपस्वी है। पुरोहित का अर्थ होता है पुराहितम वक्ति इति पुरोहित, जो यजमान को उसका जो हित है वो पहले बताए, है ना। पंडित जी लोग बता देना ये पूजा करने से ये लाभ है, ये करने से लाभ है। पुराहितम वक्ति, पुरोहित। तो गर्गाचार्य जो है वो यदुवंशियों के क्या है, पुरोहित है। तो उन्होंने कहा देखो हम लोग जो है ना ये नामकरण संस्कार चुपचाप करेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं, नहीं तो वो क्या है कंस को मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा यहाँ लिखते हैं। इसलिए गौशाला में, हाँ गौशाला में ये नामकरण संस्कार की विधि हुई है। और यहाँ पर गर्गाचार्य जी कहते हैं, अब देखिए रूप तो है और यदि नाम न हो तो पहचान नहीं होती वस्तु की, है ना। चीज़ें पड़ी हुई है लेकिन उनका नाम ही नहीं मालूम। अब कोई व्यक्ति पूछेगा आपने वो वस्तु देखी क्या, अब उसने वो वस्तु देखी है लेकिन उसका नाम न मालूम होने के कारण पहचान नहीं होती है। ये नाम और रूप का बड़ा सुंदर विवेक है। यदि वस्तु सामने न हो लेकिन नाम मालूम हो तो वस्तु की पहचान हो जाती है। व्यक्ति का भी ऐसा ही है, आपने उस व्यक्ति को देखा है, उससे बात भी की है, और यदि कोई आकर आपसे पूछता है आप उस व्यक्ति को जानते हैं क्या, नाम लिया उसने, अब हमको नाम ही नहीं मालूम, अब हमने बात की है कुछ, वो बोले नहीं मैं तो मिला नहीं हूँ। अरे बोले मिले नहीं है। और जब वो व्यक्ति सामने आ जाता है और ये कहता है हम इनकी बात कर रहे थे, बोले हाँ हाँ ये तो हमसे मिले लेकिन नाम न होने के कारण मिले हुए भी अनमिले थे। इसलिए नाम की बहुत ज़रूरत होती है। कोई भी वस्तु भी मैन्युफैक्चर होती है तो नामकरण होता है कि नहीं उसका फैक्ट्री में, कारखाने में। नाम यदि नहीं मालूम हो तो व्यवहार नहीं हो पाता। व्यवहार का जो क्या कहते हैं संपादक है, जिससे व्यवहार होता है, वो नाम है। अब यदि कोई बाहर से आए और उसको किसी को बुलाना है लेकिन अब नाम ही नहीं मालूम, तो वो सबको देखेगा और फिर हाथ पकड़ के आपको बुलाया जा रहा है नाम मालूम हो तो जस्ट नाम अनाउंस करेगा, वो चला जाएगा। एक बार एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई, कई बार सुनाता हूँ मैं। नाम न हो तो देखो क्या होता है। एक बार राजस्थान में एक ऊँट चराने वाला व्यक्ति था, गडरिया कहते हैं ना जिसको। मज़ेदार बात यह है उसको मालूम ही नहीं इस प्राणी का नाम ऊँट है। अच्छा, एक सेठ जी के यहाँ वो काम करता था, वो सेठ का नाम भी मालूम नहीं उसको, एकदम ही मूड था, कुछ नाम मालूम ही नहीं। ऊँट का नाम नहीं मालूम, सेठ जी का नाम नहीं मालूम। अब वो ऊँट चराने ले गया और नींद आ गई उसको, तो पेड़ के नीचे वैसे ही सो गया। अब अंधकार हो गया, सायंकाल, ऊँट चरते चरते कहाँ चले गए मालूम नहीं। अब उसको लोगों से पूछना है कि आपने ऊँट देखा क्या, नाम तो मालूम नहीं है। अब बोले क्या करें। उसने बड़ा दिमाग लगाया, ऊँट की जो लीद होती है ना वो वहाँ पड़ी हुई थी वो उसने देखी, जैसे गाय का गोबर होता है तो उसने वो उठाया और एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, उससे पूछा क्या, बोले जिनके ये है उनके हम हैं उनको आपने देखा है क्या। जिनके हम हैं उनके वो खो गए हैं जिनके ये है। चलो एक मिनट के लिए सामने वाले व्यक्ति को चक्कर आ गया, बोले क्या पूछा। तो ये नाम के ऊपर मैं हमेशा सुनाता हूँ, नाम न हो तो इसलिए नामकरण तो होना ही चाहिए। अच्छा, और कई बार नाम और वो व्यक्ति का कोई संबंध भी नहीं होता। हाँ, वैसे ऐसे तो कहा गया यथा नामो तथा गुण, जैसा नाम है वैसे गुण होने चाहिए, ऐसा कहा ना। लेकिन कई बार एक का नाम है छोटू, वो छोटू क्या वो बहुत बड़ा है
एक का नाम है बेबी, और इसको लगा कोई बेबी मतलब कोई छोटी होगी, मालूम पड़ा वो 80 साल की बुढ़िया है। मज़ेदार है। यहाँ पर कौन कौन से नाम रखें सुनिए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। बोले ये जो बड़ा है लड़का, बड़ा बेटा, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? रोहिणेय। और ये सबको रमाएगा, सबको आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। कई बार बलराम नहीं बोलते पूरे, क्या बोलते? राम। और बोले बहुत बलवान होगा, इसलिए पूरा नाम क्या होगा? बलराम। फिर इनको गर्भ से खींचा गया था तो इसलिए नाम क्या हुआ? संकर्षण, पीछे बताया था। तो ऐसे अलग अलग इनके नाम होंगे। फिर कहते हैं ये जो छोटा है इसका नाम क्या होगा? तो बोले इदानीम कृष्णताम गतः। अभी ये जरा सावला रंग है इसका, तो इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण। अच्छा, और ये कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है? एक तो होता है काला, दूसरा अर्थ होता है कर्षणात् कृष्ण, जो सबको खींचे उसको कहते हैं कृष्ण। और आप देखेंगे भगवान सबको खींच रहे हैं, सबका मन, एक एक लीला करते करते सब लोग भगवान के ओर ऐसे आकृष्ट हुए, भगवान को एक क्षण छोड़ना नहीं चाहते। तो कर्षणात्। अच्छा, और देखिए हम सब लोग आनंद की ओर ही खींचे चले जाते हैं। दुख की ओर कोई खींचा नहीं जाता, को आनंद अच्छा लगता है तो कर्षण भगवान करते हैं, क्योंकि आनंद रूप है। इसलिए कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है, कृष मतलब सत्तार्थक धातु, कृष, कृष हलंत, और उसमें न आनंदवाची अक्षर है, न। तो कृष्ण का पूरा अर्थ होता है आनंद देने वाली सत्ता। हाँ, ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस ऐसा कह सकते हैं, जो आनंद रूप अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व जिसमें आनंद ही आनंद है। इसे आप शक्कर किसको कहेंगे? तो बोले जो मीठी ही मीठी है। शक्कर का धर्म एक ही है, वो है मिठास। और धर्म उसको कहते हैं कि जो कभी उस वस्तु को छोड़े ना। आप शक्कर को यदि आप दिन में खाए तो भी मीठी लगेगी, रात में खाए तो भी मीठी, भारत में खाए तो भी मीठी, पाकिस्तान में भी यदि शक्कर खाएंगे तो मीठी लगेगी। हाँ। दिन हो रात हो, बूढ़ा खाए, युवा खाए, स्त्री खाए, क्यों? धर्म है उसका। अहेयम अनुपादेयम, जिसका कभी त्याग नहीं होता और जिसका कहीं ग्रहण नहीं होता, उसको कहते धर्म। तो भगवान का धर्म क्या है? आनंद। मतलब जब भी आप शक्कर से मिलते हो तो वो मीठी ही होती है, ऐसे ही जब भी आप भगवान का ध्यान करोगे, भगवान से मन को जोड़ोगे, मिलेगा क्या? आनंद। ये तो कृष्ण ऐसी सत्ता जो आनंद से भरपूर है, प्रचुर आनंद जिसमें। तो ऐसे ये कृष्ण है, हो गया। फिर इनका एक बहुत सारे नाम होंगे। एक नाम इनका क्या होगा? वासुदेव, श्रीमान वासुदेव। इसलिए गीता में भगवान बोलते वासुदेव सर्वम। वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता है कि वासयति सर्वान, सब में जो रहे, सर्वस्मिन, सब में जिसका वास हो, निवास हो, ऐसा देव क्या है? वासुदेव। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्यते, अलग अलग नाम होंगे। बोले कितने होंगे? तो बोले बहूनि। बहूनि मतलब बहुत। संस्कृत में बहु शब्द है, वो बहु शब्द का बहुवचन बहुनी है। बहु, बहुनी, बहुनी। होता है ना संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहु मतलब अनेक, और अनेक तो द्विवचन, ओ बहु। तो बहु का बहुवचन क्या होगा? बहुनी। एक से पूछा आपको बहुवचन मालूम है क्या?
बोले अभी तक तो घर में बहू आई नहीं है। बहू का अर्थ तो बहूनी नामानी, बहुत सारे इनके नाम होंगे। अच्छा, और ये नाम कैसे पढ़ेंगे? तो बोले ये कुछ कुछ लीला करेंगे और एक एक नाम होता जाएगा इनका। पर्वत उठा लेंगे तो गिरिधारी, मुरली बजा लेंगे तो मुरलीधारी, चोरी कर लेंगे तो चित चोर, नवनीत चोर, माखन चोर। ये बड़े मज़ेदार है भगवान। यहाँ तक कि युद्ध से भाग जाएंगे तो भी इनका नाम पड़ेगा, रणछोड़। अब बताइए, रणछोड़ भगवान की जय। तो ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। गुण कर्म अनुरूपाणी तान्यहम वेदनो जनाः। कितने होंगे नाम इनके लोग नहीं जानते, और हम सब लोग रोज़ शाम को पढ़ ही रहे हैं कितने विष्णु सहस्र नाम। वास्तव में आपको बताएं, हर नाम उसी का है, हजार क्या, हर नाम उसी का है, क्योंकि सब में वही 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 तो है। अब भाई आप कह रहे हैं ये नेकलेस है, ये चूड़ी है, ये अंगूठी है, ये किसके नाम है साहब? सोने के ही नाम है। तत्व तो एक ही है ना। तो ऐसे यहाँ पर और कहते हैं कि इनके गुण, संपत्ति, सौंदर्य, कीर्ति, ये तो बोले सब नारायण भगवान के समान होंगे। हिंट कर दिया हाँ कि ये वही है। गुणों में, कीर्ति में, यश में भगवान नारायण के समान होंगे। ओहो, इस तरह यहाँ पे नामकरण संस्कार हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको दो भजन सुनाते हैं, बड़े सुंदर हैं। भगवान के कितने नाम हैं, जैसे यहाँ पे लिखा। अब ये संत लोग तो जो है भगवान में खूब रमते हैं, तो बोले बहुत सारे नाम हैं। अभी आपने सुना कृष्ण नाम, यह सुनो गर्गते कान कान कहीं बोले, व्रज सम और कोग नहीं धाम। बोले व्रज के समान कोई धाम नहीं है। क्यों? बोले यहाँ पे खुद परमेश्वर आए हैं और इतने सारे नाम लेके वो यहाँ पे लीला कर रहे हैं। बोले कितने नाम है तो सुनिए। कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते कान कान कहीं बोले, बाल केली रस मगन भय सब आनंद सिंधु कलोले। अब एक यहाँ पर पूरी सूची दी गई है। अब याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा कितने नाम है। हाँ, कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते कान कान कहीं बोले, बाल केली रस मगन भय सब आनंद सिंधु कलोले। जसुदानंदन दामोदर नवनीत प्रिय दधि चोर, चीर चोर चित चोर चिकनिया चातुर नवल किशोर। व्रज सम और को नहीं धाम, या व्रज में पर में सुरहू के सुधरे सुंदर नाम। व्रज सम और को नहीं धाम। राधा चंद चकोर सावरो गोकिल चंद ददिदानी, श्री वृंदावन चंद चतुरचित प्रेम रूप अभिमानी। राधा रमण सुराधा वल्लभ राधा कांतरसार, वल्लभ सुत गोपी जन वल्लभ गिरिवरधर छविधार। व्रज सम और को नहीं धाम। रास बिहारी रसिक बिहारी कुंज बिहार श्याम, विपिन बिहारी बंक बिहारी अटल बिहार विराम। छैल बिहारी लाल बिहारी बनवारी रसकन, गोपीनाथ मदन मन मोहन पुनिवंती गोविंद। व्रज सम और को नहीं धाम। व्रज लोचन व्रज रमन मनोहर, व्रज उत्सव व्रजनाथ। व्रज जीवन व्रज वल्लभ सबके, व्रज किशोर सुभगान। व्रज मोहन व्रज भूषण सो, व्रज नायक व्रज चंद। व्रज नागर व्रज छैल छबीले, व्रज वर नंदन नंद। व्रज सम और को नहीं धाम। व्रज सम और
को नहीं धाम। बहुत सारे यहाँ नाम हैं, कुछ तो पकड़े होंगे आपने। छैल बिहारी, बंक बिहारी, हाँ, और इसमें अटल बिहारी ये भी है, अटल बिहारी। राधा रमण सुराधा वल्लभ वल्लभ सुत, छैल बिहारी गोपीनाथ व्रजलोचन व्रजरमन व्रजवल्लभ, है ना। और ये किसने लिखा हुआ ये पद? नागरीदास ही मुरली वालो व्रज को ठाकुर भावे। नागरीदास जी हुए। और ऐसे ही एक और भजन है जिसमें बहुत सारे नाम हैं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, हाँ, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, लेकिन जो भक्त है वो कहता है हमको तो सावरिया बांसुरी वाला ये नाम अच्छा लगता है। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा। कृष्णा मतलब कौन? द्रौपदी। कृष्ण कृष्ण उपकार। कुब्जा ने नटवर, कुब्जा की कथा आएगी। ग्वाल बाल क्या कहते थे? हे नंदलाल। ग्वालों ने कहकर पुकारा नंदलाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अच्छा, यशोदा मैया क्या बोलती थी? कन्हैया इधर आओ। कान्हा कन्हैया लाला, है ना, तो यहाँ बोलते कन्हैया। और बलराम कहते थे, बलराम क्या कहते थे? घनश्याम घनश्याम। भक्त लोग क्या कहते हैं? प्रतिपाला, पालन करने वाले। भीष्म ने क्या कहा? वनवारी। अर्जुन के मोहन। और दुर्योधन क्या बोलता था मालूम है? छलिया, ये आ गया छलिया। छल करने वाला, छलिया जो कहता था तुमको दुर्योधन। और कंस तो जल करके कहता था काला। ऐसे सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे, सब लोग बोलिए। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, ग्वालों ने कहकर पुकारा नंद लाला, ग्वालों कहकर पुकारा नंद लाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम। भक्तों ने कहकर पुकारा प्रतिपाला, भक्तों ने कह पुकारा प्रतिपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी, अर्जुन के मोहन, छलिया जो कहता था तुमको दुर्योधन, छलिया। कंस तो जल करके कहता था काला, कंस तो जल कर कहता था काला,
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के मानव सब भजते हैं कहकर कृपाला, मानव सब भजते हैं कहकर कृपाल। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरी बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। बोलिए बांसुरी वाले भगवान की। जब भगवान का नाम संकीर्तन होता है तो सब लोगों को बोलना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब नाम संकीर्तन होता है तो अपने सारे पाप निकल जाते हैं। और बोले पाप निकलते हैं तो जाते कहाँ हैं? बोले जो लोग नहीं बोलते उनमें घुस जाते हैं। स्वामी जी ये आपको पहले बताना चाहिए था। हमने जानबूझ के नहीं बताया। आगे से हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। यस बेटर यू बी केयरफुल। तो नाम सबको गाना चाहिए। सब गाने से फ़ायदा होता है कि आसपास का कोई व्यक्ति सो रहा होगा तो अब कहते हैं आगे क्या हुआ? तो बोले अब जो है ना थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं दोनों लोग और अब घुटने के वाले से चलने लगे। क्या कहते हैं उसको? बकैया, बलई, सब लोग अब अलग अलग बोल रहे हैं कुछ। क्रॉलिंग, हाँ हाँ इंग्लिश शब्द एकदम ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। आप यदि वहाँ जाए गोकुल में तो जहाँ पे भगवान का ये हुआ है लीला है तो वहाँ पे चलाते हैं। आप भी चलिए। आप गए गोकुल में वहाँ पे? हाँ वो जो पंडित जी लोग हैं वो लोग आप सबको घुटने केवल चलने के लिए क्रॉलिंग कराते हैं। तो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जानु और पाणी हाथ और घुटने के सारे भगवान अब इधर उधर 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 चलने। अच्छा जब तक एक जगह रहते तब तक माता जी लोग बड़ी खुश, लेकिन आप तो सतत इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं इतने चंचल हो गए भगवान। अब देखो यही फर्क है। निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है? कूटस्थम अचलम ध्रुवम। और अब ये सगुण साकार तो इतना चंचलम हो गया। और यशोदा जी को भागना पड़ रहा है इधर से उधर। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले भगवान जानबूझ के यशोदा जी को भगाते हैं। भगवान क्यों? बोले थोड़ी स्थूल काया है इसकी और वो कुछ वॉकिंग वगैरह करती नहीं है, डाइटिंग करती नहीं है। तो बोले मैं ही एक्सरसाइज करा रहा हूँ इधर से उधर तो थोड़ा वजन कम होगा। मजाक है। अच्छा तो इस तरह भगवान जो है अब क्या करते हैं? तो बोले किसी के घर में भी चले जाते हैं। बछड़े जो हैं उनके पूँछ पकड़ लेते हैं, बछड़ों की पूँछ पकड़ लेते हैं। कभी उनके सींग के ऊपर ही लटक जाते हैं, गायों के सींग पे। इस तरह से यहाँ लिखते हैं हरिण गाय, हाँ इनके पास एकदम पहुँच जाते हैं। यशोदा मैया घबराती, अरे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। बार बार उनको लाना पड़ता है। कभी वो कुएं के पास चले जाते हैं, कभी गड्ढे के पास चले जाते हैं, कभी मोर के पास चले जाते हैं, मोर के ऊपर ही बैठ जाते हैं।
अब कहते हैं ऐसे ये चंचल भगवान यशोदा जी को आनंद देते। अब थोड़ी थोड़ी इनको मक्खन का भी जो है ना रस लग गया है, तो अब माखन भी खाने लगे हैं थोड़े थोड़े। तो क्या हुआ, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेय योगई। अब ये गोपियाँ जो है आके शिकायत भी करती है, बोले ये तुम्हारा लाला बहुत नटखट है। बोले क्या किया? बोले घर में आता है चुरा ले जाता है। अच्छा क्या क्या करता है? तो अब हर दिन जो है यशोदा मैया को एक एक क्या इनकी कंप्लेंट आती है, हर दिन कोर्ट लगता है जैसे कहते हैं और आरोप लगाते हैं कन्हैया पे सब लोग। बोले क्या किया इसने? बोले ये आता है और असमय, जब समय नहीं होता तब जो है बछड़ों को खोल देता है, हम बांध के रखते हैं, ये आके खोल देता है असमय। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय। और जब इनको डांटते हैं तो हा 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 करके हंसने लगता है। बोले बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मतलब ये उसका भाव होता है। फिर कभी क्या करता है? बोले ये दूध दही इत्यादि जो है बांट देता है। किसको? बोले किसको बांटता है? मरकान भोक्षण। वृंदावन के रसिक संत जो है ना इसका बड़ा खूब मज़ेदार वर्णन करते हैं। एक बार लाला ने कहा यशोदा मैया को कि आज बहुत सारे मेहमान आए हैं, आने वाले हैं, ज़रा मक्खन वगैरह ज़्यादा बना के रखना। यशोदा मैया ने खूब मक्खन दधी मंथन किया, मक्खन का। कौन मेहमान आए? तो देखते क्या है, ये कृष्ण जो है सारे वानरों को खिला रहे हैं। वानरों की ऐसी पंक्ति बैठी हुई है बाहर। मरकान भोक्षण भी। बोले इन लोगों ने राम अवतार में काफ़ी काम किया और उस समय तो इनको कुछ खाने नहीं मिला, कंदमूल। तो बोले अब मेरे को खिला रहा हूँ। यशोदा ने कहा अच्छा यही सब मेहमान है। फिर जब उनको कोई वो मक्खन वगैरह मिलता नहीं तो भगवान जो है वो मटकी ही फोड़ देते हैं। बोले क्या है? कुछ भी नहीं है। कभी दूसरों की मक्खन खाता है, कभी खुद का ही चुरा लेता है। अच्छा कभी क्या है, ये उखल पे चढ़ जाता है। जब सीख पे ऊपर रखते हैं मक्खन, इससे बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। तो कहते हैं एक बार ऐसा ही हुआ। हाँ कहते ना उखल बंधन लीला, आपने सुनी? उखल बंधन लीला है। तो हुआ ये कि आगे आने वाली है वो लीला। भगवान जो है वास्तव में मक्खन चुरा रहे हैं कि मन को चुरा रहे हैं? एक्चुअली मन को चुरा रहे हैं। गोपियों के यहाँ जाते हैं, गोपी आकर कहती है, बोले हम ऊपर रखते हैं फिर भी मालूम नहीं ये कैसे चुरा लेता है। बोले ये क्या करता है, उस मटकी में छेद लग कर देता है और ऐसा मुंह ऐसा ऊपर करता है और ऊपर से सब दही नीचे टपकता है, मक्खन नीचे टपकता है। थोड़े से भगवान बड़े हुए तो इन लोगों ने एक मंडली बनाई, चोर मंडली, माखन चोर मंडली। उसके अध्यक्ष यही कृष्ण भगवान। और ये इधर से उधर एक के घर दूसरे के घर जा रहे हैं। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि जिस घर में चोरी करनी है उस घर का मेंबर भी उस मंडली में है। तो फिर चोरी तो नहीं कही जाएगी। तो आपने देखा हो ना, पिरामिड बनाते हैं, गोविंदा ला रहे। तो एक के ऊपर एक चढ़ के। तो यशोदा को आके कहते हैं कि ये नई नई ट्रिक करके जो है ना सब ये चुराता है। गोपियों ने कहा फिर आप भी कुछ कीजिए। बोले ऐसा करो अंधेरे में रखो तो इसको दिखाई नहीं देगा। बोले वो भी करके देख लिया। समस्या ये है कि इसके शरीर में से ही प्रकाश निकलता है, जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है। हाँ यहाँ वर्णन है। फिर कहते हैं कि एक बार एक गोपी ने खूब ऊपर उसको रख दिया मटके को। बोले अब यहाँ तक तो ये कोई पहुँचेगा नहीं। दोपहर के समय
उसको ऊपर टांग के ये सो गई। बोले आज कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन हुआ ये, थोड़ी देर के बाद ऐसा आवाज़ आने लगा, चप 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 चप। बोले भाई ये क्या हो रहा है? देखा तो ये कृष्ण भगवान ने ऐसा पाइप डाला हुआ था और उसका यूज़ करके वो ले रहा है। भगवान एक कदम आगे हैं, आप जो भी करो उससे। तो ऐसी अलग 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 लीलाएं। फिर कहते हैं ध्वांतागारे, अंधेरे में रखा है तो मणि के जैसा, इसने कुछ आभूषण पहन रखे मालूम नहीं, उसके कारण जो है ये वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ऐसी इनकी ये लीला चल रही। माखन चोर लीला तो इतनी है। माखन मतलब देखिए क्या होता है, नवनीत मतलब होता है सार। ध्यान से सुनना। दूध है, दूध से क्या बनाया, दही, दही का मंथन किया तो निकला मक्खन, नवनीत। भगवान सार सार को लेते हैं, ये भगवान का कहना है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, है ना। सार सार को लीजिए थोथा दे उड़ाए। तो भगवान, हम जब पूजा जप तप जो भी करते हैं, भगवान वो ऊपर ऊपर की चीज़ नहीं देखे कितने किलो फूल चढ़ाए और कितनी मिठाई। मन का भाव क्या है, ध्यान से सुनना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान पत्र पुष्प फल कुछ भी ले लेते हैं। भक्ति, भक्ति सार है। भक्ति ही असल में मूल चीज़ है, वस्तु तो छोटी है। तो मक्खन से ये अर्थ है। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग कहते हैं भगवान माखन चोर है, माखन चोर है। भगवान कहते हैं अरे वाह, चोर तुम लोग हो और मेरे को चोर कह रहे हो। सब चीज़ तो भगवान की है, हम चुरा रहे हैं है कि नहीं। और हम लोग सामान्य चोर नहीं है, हम महाचोर हैं, क्योंकि महाभूतों की चोरी कर रहे हैं। पृथ्वी है, जल है, ये सब क्या है, महाभूत है। तो असल में तो चोर, लेकिन भगवान चुरा रहे हैं इसलिए ताकि गोपियों को आनंद मिले, और कुछ नहीं। अच्छा, गोपी भी आके शिकायत करती है। शिकायत क्यों करती है? बोले इस बहाने से भगवान का दर्शन हो जाता है, इसलिए जाती है वहाँ पे। अब भगवान की ऐसी मज़ेदार लीला है। एक बार एक गोपी आई, बोले आज तो मैंने तुम्हारे ये लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। रंगे हाथ पकड़ के मैं लेके आई हूँ और आज मैं खूब शिकायत करूँगी। तो ऐसी पकड़ के लाई थी। यशोदा ने कहा कहाँ बताओ? बोले देखो ये। देखा तो वो कान्हा नहीं था, कोई और ही था। हुआ ये था कि जो कृष्ण को पकड़ के ला रहे थे, दूसरे के हाथ पकड़ा दिया उसने और खुद भाग। यशोदा ने कहा रॉन्ग नंबर, ये कौन, ये हमारा नहीं है ये। ये क्या हो गया? ऐसी मज़ेदार यहाँ भगवान की सब लीला। फिर कहते हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। एक दिन क्या हुआ, भगवान जो है खेल रहे हैं इन लोगों के साथ, और भगवान ने क्या, मिट्टी खा ली। मिट्टी, मृद भक्षण लीला उसको थे। मिट्टी खा ली तो बलराम आदि आके शिकायत करते हैं वहाँ से। बोले देखो ये मिट्टी खाता है। हाँ, यशोदा पकड़ के लेके, क्या तुमको क्या दूध दही मक्खन खाने को नहीं मिलता? मिट्टी, कस्मान मृदमादांतमात्मन भवान भक्षितवान। तूने मिट्टी क्यों खाई? तुम्हारे बलदाव ये गवाही दे रहा है, विटनेस है। तो भगवान क्या कहते हैं, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या वचन। यशोदा कहती कैसे तुम कह रहे हो?
जब ये सब लोग कह रहे हैं तो तुम्हारी बात सत्यवान है कि इनकी? तो भगवान कहते हैं आपको यदि विश्वास नहीं हो तो देख लो हमारा मुख, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण कहते ना। तो यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख को देख लो। और भगवान ने मुख खोला है तो फिर भगवान को क्या क्या यशोदा जी को वही सब दिखने लगा, पूरा ब्रह्मांड। फिर यशोदा जी ने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो भगवान ने फिर दर्शन करा दिया। इसको तो ऐश्वर्य दर्शन, अपने ईश्वरीय रूप को दिखा दिया। अब यहाँ पर प्रश्न है भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? हाँ, मिट्टी किसको कहते हैं? मिट्टी मतलब रज। अब इसके भी यहाँ बहुत सारे कारण हैं। भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि देखो ऐसा है, जब कोई, आपने देखा होगा कोई पात्र होता है उसमें कोई चिकनी वस्तु होती है ना, जैसे यही मक्खन हो घी हो तो वो थोड़ा चिपक जाता है, तो उसके लिए क्या पाउडर डालना पड़ता है, उससे वो बर्तन साफ होता है। तो भगवान ने कहा अभी मैंने मक्खन खाया था, जरा मुंह में चिकनाहट थी तो धूल खा के उसको मैं साफ कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? तो बोले देखो ऐसा है, अभी मुझको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी लीलाएं करनी है, और लीला करने के लिए रजोगुण चाहिए। बिना रजोगुण के कोई क्रिया या कर्म होता नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ी सी क्या खा ली, रज मतलब रजोगुण। फिर कहते हैं कि मेरे पेट में पूरे ब्रह्मांड के जीव लोग हैं, और उन लोगों ने सुना है कि व्रज रज की बड़ी महिमा है। व्रज रज है ना, आज भी यदि आप जाए वृंदावन में तो वहाँ है ना, वहाँ लोग लेटते हैं। कौन सी जगह, रमण रेती या, हाँ, वहाँ लेटते हैं पूरे अपने पूरे शरीर में वो रज। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे लेट रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे सब आते हैं तीर्थ, लेकिन जो है ना सिर को नहीं टच करने दे रहा है, पूरे शरीर को तो रज से स्पर्श होने दे रहा है। लोगों ने कहा वो रज का सिर से करो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यही है। जब तक वो रज का प्रभाव सिर पे नहीं होगा तब तक हेड ऑफिस पहले ठीक करो। तो व्रज रज की बड़ी महिमा है, तो सारे जीव लोगों ने सुना है, तो बोले अब हम तो आपके पेट में, हमको भी उसका ज़रा आस्वादन कराओ। इसलिए भगवान ने क्या, रज खा ली। फिर कहते हैं अब इसमें ज़्यादा क्या चिंतन करें, छोटे बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं। ये पहले के बच्चे हैं, आजकल के नहीं। आजकल के बच्चों को तो मिट्टी, हाँ, सीमेंट ही सब दूर। तो भगवान ने मिट्टी खाई इसको, और सारे जीवों को क्या कर दिया, तृप्त कर दिया। चराचर जगत हाँ उनके भीतर है। तो यशोदा जी को दर्शन भी करा दिया और सारे जीवों को तृप्त भी किया। उसके बाद क्या हुआ, बोले यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं दधि मंथन कर रही है, हालांकि उनके यहाँ दूसरे सेवक इत्यादि है, दासियां हैं, लेकिन उनको दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा जी जो है दधि मंथन खुद करती है, क्योंकि खुद वो माखन निकाल के अपने हाथ से लाला को खिलाती है। तो बोले वो दधि मंथन करने लगी, और मंथन करते समय जो जो भगवान ने लीलाएं किए उसका स्मरण कर रही है, गा रही है बड़ी मस्ती में। दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तानि अगायत। और कहते हैं बड़ा सुंदर यहाँ दृश्य है, मस्ती में वो कृष्ण कृष्ण कन्हैया कान्हा अलग अलग नाम लेके उनके वेणी में जो है फूल जो लगे हुए वो फूल गिर रहे हैं, मालती के सुंदर फूल यहाँ गिर रहे, ऐसा लिखते हैं। अब कहते हैं भगवान को गोद में भी रखे हुए, दधि मंथन भी चल रहा है, और उन्होंने चूल्हे पर दूध भी रखा हुआ था, हाँ, गरम करने के लिए।
अब जब चूल्हे के ऊपर दूध रख, अंगीठी कहते हैं ना उसको, अंगीठी भी कहते हैं, अंगूठी नहीं अंगीठी तो चूल्हे के ऊपर दूध रखा है, और जब दूध रखा जाता है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, धीरे धीरे वैसा ऊपर आता है। एक व्यक्ति को कहा भाई इधर दूध रखा है, जरा ध्यान रखना, देखते रहना। तो हुआ ये, घर का जो व्यक्ति है वो आया और उसने देखा दूध सारा बिखरा हुआ है, उबल के गिर गया नीचे। तो इससे कहा अरे तुमको कहा था ना देखते रहना। बोले बिल्कुल मैं देख रहा था, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, फिर कैसे वो नीचे गिर रहा। बिल्कुल मैंने आज्ञा का पालन किया। अरे थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस होना चाहिए ना, देखना मतलब जो ऊपर आ जाए तो हटाना। अब यहाँ पर यशोदा मैया का ध्यान उधर भी है, इधर दधि मंथन भी हो रहा है, और एकदम वो जब दूध ऊपर आया तो कान्हा को एकदम छोड़ा, कन्हैया को एकदम भागी उधर। अब ये भगवान बड़े डिमांडिंग है, जैसे मैंने कहा ना, भगवान का आग्रह ये, इच्छा ये है कि आप पूरा ध्यान हम पर ही दो। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, गीता में भगवान कहते हैं ना, अपना मन बुद्धि मुझको दे दो, क्योंकि भगवान कहते तुम्हारे मन बुद्धि में प्रॉब्लम है, यदि तुमने मुझको दे दी तो सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम देते ही नहीं हो। मन लगाया हुआ है मालूम नहीं कहाँ कहाँ। कई बार मैं कहता हूँ, वो अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, लोगों का मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 3 चीज़ों में लगा हुआ है, दुकान, मकान, पकवान, नो भगवान। आप देखिए तो सही, अपने मन में दुकानाकार वृत्ति है कि नहीं, बिजनेस, फैक्ट्री, कारखाना, व्यापार, इतने का प्रॉफिट है, इतने का लॉस है, इतने का इन्वेस्टमेंट है, वृत्ति में यही बैठा हुआ है। या फिर क्या, मकान, मकान मतलब ये सारे रिश्ते नाते संबंधी, चाचा जी ने ये किया, मामा जी ने वो किया, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, नाते रिश्ते, यही अपने दिन भर का। आप देखिए क्लास के बाद आप देखिए किन विषयों पे चर्चा हम कर रहे हैं। तो दुकान हुआ, मकान हुआ, और तीसरा सबसे प्रिय विषय पकवान। बोले आज मेनू क्या है? खाद्य, इसी में अपनी वृत्ति लगती है। भगवान कहते हैं अरे भाई थोड़ा मन हमको भी दे दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दूध इत्यादि जो है ना, ये उसी का प्रतीक है। तो यशोदा जी ने भगवान को छोड़ा, भागी उधर। तो यहाँ वर्णन है, संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, भगवान को एकदम गुस्सा आ गया, और इनके ना स्फुरित, उनके होठ ऐसे फड़कने लगे, और दांतों से ना दांत ऐसे कट कट कट, होता है ना गुस्सा होता है तो अपन दांतों को चबाते, एकदम भगवान कहते हैं, और बनावटी आंसू, रोने लगे। और हुआ ये कि वहाँ पे जो उन्होंने दधि मंथन इत्यादि करके वो मटके में रखा था, मटके को ही फोड़ दिया एकदम, सारा दही जो है इधर उधर बिखर गया। और चलते 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 थोड़े से बाहर की ओर चले गए भगवान। यशोदा जी ने आके देखा, अरे कहाँ गया कहाँ गया? तो देखा कि भगवान जो है ऊखल के ऊपर चढ़ के मक्खन खा रहे थे। तो यशोदा जी ने कहा अच्छा, बिना परमिशन के खा रहा है। और कहने लगा कि जानबूझ के ऊखल पे चढ़े क्योंकि थोड़ा मक्खन ऊपर रखा था। तो यशोदा जी को गुस्सा आया, बोले हमने इतनी मेहनत से सब निकाला और खुद खा रहे हो। और क्या कहती वो, बोले तुमने मक्खन खाने के लिए सहारा किसका लिया है? ऊखल का। तो तुम हो खल और तुम्हारा मित्र है ऊखल। ऐसा वर्णन है, खल और ऊखल, बोले दोनों की अच्छी जोड़ी है, कोई बात नहीं, मैं बांध देती हूँ। और भगवान को बांधने का प्रयत्न करने लगी। ये सब सुना होगा आपने, ऊखल, ऊखल बंधन लीला।
अब भगवान ने कहा चलो बांधो, जरा क्या हो जाए, स्पर्धा हो जाए, हम जीतते हैं कि आप जीतते हैं। अब वो उखल तो छोटा सा होता है, बच्चा भी छोटा है, कितनी रस्सी लगेगी, इतनी सी। वो लेके आई, बांधने लगी। बांधने तो थोड़ी सी 2 उंगल रस्सी थोड़ा कम पड़ गई। ओ बोले थोड़ी कम पड़ रही, दूसरी लेके आती, दूसरी लाया, उसको बांधा और फिर बांधे, अब फिर 2 उंगल कम पड़ रही। बोले आश्चर्य हो रहा है। अच्छा मज़ेदार बात है कि कृष्ण का आकार भी नहीं बढ़ रहा है कि भाई चलो आकार बढ़े तो ठीक है, दौड़ दौड़ के जा रही है। संत लोग बड़ा मजा करते हैं, बोले जितनी रस्सियाँ थी वो रस्सियाँ ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि वो खटिया में रस्सी थी वो भी निकाल ली उसने। फिर भी भगवान जो है बंद ही नहीं रहे। अब बेचारी यशोदा तो थक गई, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, और जब पूरी तरह से थक गई, देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्णन है, बहुत ही सुंदर। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। एकदम देखो उपनिषद की बात कह दी। बोले यशोदा जी उसको बांधना चाहती है, किसको? बोले न जिसका कोई आदि है न अंत है, हाँ, न वो अंदर भी है बाहर भी है, वो जगत के पहले भी था जगत के बाद में भी है, जो अनंत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, ऐसा ये परमात्मा है। और उसको ये छोटे से रस्सी से बांधना चाहिए, कैसे बंध जाएगा? ये अपनी बुद्धि से भगवान को हम बांधना चाहे, पकड़ना चाहे, आ नहीं सकते। जिसको बड़ा गर्व है ना, अभिमान है कि हम तो भगवान को समझ लेंगे, भगवान समझ में आते नहीं। हुआ ये कि यशोदा जी से कुछ बंद नहीं है, तो यशोदा जी ने सरेंडर ही कर दिया। बोले बता लास्ट प्रयत्न, बोले ये बनता नहीं, क्या विचित्र है। भगवान ने देखा कि अब इनका जो गर्व है वो शून्य हो गया। भगवान जो है बंध गए। द्विअंगुली मनोभूतेन संदद्य अन्यच्च गोपिका। भगवान जो है वो 2 उंगल छोटे पड़ रहे थे, रस्सी छोटी पड़ रही थी बांधने की। अब इसके भी बहुत सारे अर्थ है, 50 अर्थ बताइए। 2 उंगल रस्सी क्यों कम पड़ रही है? 2 का अर्थ होता है द्वैत। बोले जब तक द्वैत में रहकर तुम मुझको समझना चाहोगे नहीं समझ पाओगे। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। और जब भगवान बंध गए, भगवान के पेट में रस्सी बांधी। अब आप दृश्य आप सामने लाइए, पेट में रस्सी बांधी है, और बांध दिया किससे? उखल से। अब भगवान के पेट से जब रस्सी को बांधा है, पेट को कहते हैं उदर और रस्सी को कहते हैं दाम, तो भगवान का नाम क्या हो गया? दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। जिसके दाम उदर में क्या है? दाम है। और यशोदा जी ने उखल से बांध के फिर अपना दधिवंतन करने लगी। बोले अब सुरक्षित है, अब कुछ नहीं होगा। अब हुआ क्या, अंदर वो व्यस्त है, थोड़ी देर के बाद देखा तो धड़ाम से जोर से आवाज़ आई। बोले अब क्या हो गया? अब तो बिल्कुल मैंने बांध के रखा था, अब इसने क्या खटपट खटपट किया है, कुछ गड़बड़ किया है। आंगन में जाके देखती है तो 2 बहुत बड़े बड़े पेड़ पड़े हुए थे। ओह, उनका नाम था यमलार्जुन। वो दोनों पेड़ पड़े हुए, एकदम यशोदा दौड़ के जाती है, मेरा काना तो सुरक्षित है, वो बड़ा आराम से। और वो क्या देखती है कि दोनों पेड़ के बीच में ये भगवान ऐसे घुसे हुए हैं। एक साइड उखल है, एक साइड भगवान है, और दोनों पेड़ ऐसे गिरे हुए हैं। भगवान ने क्या किया था, जब वो उखल से बांध दिया था तो घसीटते हुए दोनों पेड़ों के बीच में भगवान घुसे और जोर से खींचा, तो दोनों पेड़ क्या हो गए? गिर गए। यशोदा आश्चर्यजनक दृष्टि देखती, ये क्या इसने किया? अच्छा क्या हुआ? उन 2 पेड़ों में से 2 सुंदर ऐसे गंधर्व जैसे वो प्रकट हो गए। उनका क्या नाम था, कोई बताएगा?
हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों श्राप के कारण पेड़ हो गए थे। नारद जी एक बार जा रहे थे और ये जो है नदी में स्नान कर रहे थे और बहुत सारी स्त्रियां थी और कोई वस्त्र नहीं थे, तो शाप दे दिया नारद जी ने, बोले तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं है, जड़ हो जाओ तुम। तो वो दोनों पेड़, ये लेकिन उन्होंने बड़ा क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब वो तुमको मुक्त करेंगे, तब तक ऐसे ही बने रहो, खड़े रहो। तो उनको जो है भगवान ने मुक्त किया। भगवान देखिए, एक क्या कहते हैं, एक पंथ दो काज, सब कुछ कर लेते हैं। यशोदा जी को आनंद भी दिया कि उखल से हमने बांध दिया, और उस उखल का उपयोग करके ये दोनों को मुक्त भी कर दिया। इस तरह भगवान की उखल बंधन लीला की, इस तरह नई नई लीला कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जब ये गोकुलवासी देखते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, तो बोले लगता है कि ये गोकुल में ही कुछ प्रॉब्लम है। लोग कुछ देखते ना, वास्तु दोष इत्यादि, बोले गांव को ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। देखिए मज़ेदार बात है, समस्या कहाँ पे हो रही है, ये कृष्ण के घर में है ना, नए नए उत्पाद। तो एक घर के लोग चले जाएं तो ठीक है, लेकिन सारे गोकुलवासी कहते हैं आप भी चलिए और हम भी चलते हैं आपके साथ। तो सब के सब लोग कहाँ जाते हैं, वृंदावन में। तो अब आगे की सारी लीला कहाँ होती है, वृंदावन में। हाँ, गोकुल से वृंदावन कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कितना किलोमीटर होगा, गए नहीं आप लोग? कितना किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर। तो सब लोग चलते हैं। मीराबाई ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा, बोले मुझको वृंदावन बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? बोले वृंदावन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, क्या, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। घर घर में क्या है, तुलसी का पौधा है, तुलसी वृंदावन है, ठाकुर जी की पूजा हो रही है। दर्शन गोविंद जी को, हर घर में वहाँ गोविंद है। अच्छा, यमुना जी, निर्मल नीर बहत यमुना को, यमुना जी का निर्मल नीर पानी बह रहा है। अभी की यमुना नहीं, उस समय की बात कर रहे हैं। निर्मल नीर, हम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया है। भोजन दूध दही को, ओह दूध दही का तो खूब, मक्खन मिठाई रबड़ी क्या क्या। बाके बिहारी का लोग दर्शन करते हैं। किसी संत ने कहा कि अंदर मंदिर में भीड़ कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है। बहुत बढ़िया वो खाने पीने की मिठाई। रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को। आपने देखा होगा शालिग्राम जी के ऊपर कौन किसको रखा जाता है, तुलसी को। और वृंदावन की एक और खासियत क्या है, कुंजन कुंजन रहत राधिका। हर गली में कौन है, राधा राधा। इसलिए आप वृंदावन में जाए तो जिधर देखो राधे 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 यही सुनाई देता है। वो रिक्शा वाला भी ये नहीं कहता है हटो हटो हटो, दिख नहीं रहे क्या, क्या राधे 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 राधे। तो अनजाने में ही राधा जी का क्या हो जाता है, स्मरण होता है। राधे राधे, राधा के बिना तो भगवान आधा है कहते हैं। तो कुंजन कुंजन रहत राधिका, राधिका मतलब क्या, आराधिका। आराधन करने वाली। तो हर गली में राधा ही है। और शब्द सुनत मुरली को, क्या शब्द सुनाई पड़ता है कान में, मुरली का। तो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको। बहुत सुंदर पंक्ति। बोले ऐसे कृष्ण के भजन के बिना तो नर फीका है, कोई स्वाद ही नहीं है, रूखा सूखा टेस्टलेस। जैसे भोजन में सब कुछ हो और नमक न हो। सब बढ़िया से भोजन बना हुआ है, दिखने में बहुत अच्छा है, दाल है, सब्जी है, चटनी है, खाने को बैठे चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्यों? बोले नमक नहीं। जैसे ही नमक डाला एकदम चेहरे पे चमक आ गई। एक नमक के कारण फीका।
लवन बिना बहुवंजन जैसा, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। बिना भक्ति के हमारा भी अंतःकरण फीका है। उसमें स्वाद आने के लिए क्या चाहिए? भक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं भजन बिना, भक्ति के बिना तो नर फीका है। आली मने लागे वृंदावन नीको, ऐसी कहती है वो। आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। ओ दर्शन गोविंद जी को, आली माने लागे वृंदावन को, वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, रत्न सिंहासन आप बिराज। मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को। आली माने लागे वृंदावन को, वृंदावन को। कुंजन कुंजन रहत राधिका, कुंजन कुंजन रहत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। भजन बिना, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। आली माने लागे वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब भगवान वृंदावन में चलते हैं और आप लोग चलिए अन्नश्री में। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति। गुरुभ्यो नमः। हरि